शिव सोनी प्रणाम, नमस्कार, कुशल कामना के साथ आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल श्री जी पहाड़ी पर। आज का ब्लॉग बनने जा रहा है, उसका विषय है भैंसा बना देवता। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहेगा और हम इसी तरह अच्छे से अच्छे ब्लॉग आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो सुनते हैं भैंसा बना देवता। धन्यवाद। भैंसा बन गया देवता। कथन कुछ कौतूहल पूर्ण लग रहा होगा और कौतूहल पूर्ण है भी। भैंसे का मतलब हो जानवर, वो भी जंगली भैंसा, वो देवता बन गया। ऐसा था मेरा भारत कभी। ऐसे पुरुष रत्नों को जन्म दिया मेरे भारत ने कि मनुष्य से भैंसा बन गया और भैंसे से देवता बन गया। अब कथा प्रारंभ होती है कपिल ऋषि के आश्रम से, जो कथाओं के अनुसार यमुनोत्री क्षेत्र में बताया गया है। कपिल ऋषि अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। निकट बहती यमुना जी में एक भैंसा स्नान करते हुए बोल रहा था, मनुष्यों की जैसी आवाज निकाल रहा था। सभी लोग अचंभे में पड़ गए। वहां से चलकर कपिल ऋषि के सामने आया, उससे कहने लगा कि मैं मनुष्य से भैंसा बना और मनुष्य भी साधारण नहीं। कपिल ऋषि जी ने भी उत्सुकता से पूछना चाहा, उसका परिचय लेना चाहा। तो वो अपना परिचय दे रहा है। मैं कलिंग देश का राजा था। मैंने अपनी प्रजा को बहुत दुखी किया, बहुत जघन्य अपराध किए, इतना तक कि प्रजा दुखी होकर नगर छोड़कर पलायन करने लगी। इसी बीच मेरे राज्य में, मेरे नगर में दुर्वासा ऋषि आ गए। प्रजा ने दुर्वासा जी को अपनी दशा सुनाई। मेरी हरकतों से, अमानवीय हरकतों से दुर्वासा जी को अवगत कराया। माने शिकायत कर दी कि ये राजा ऐसा ऐसा कर रहा, हम लोग बहुत दुखी हैं। दुर्वासा जी राज दरबार में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही राजा और राजा के सहयोगियों ने, अर्थात दरबारियों ने, दुर्वासा जी के साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार किया, उनका घोर अपमान किया। दुर्वासा जी कुपित हो गए। और यही दुर्वासा कथाओं में आप हम लोग सुनते भी रहते हैं। दुर्वासा जी ने साप दे दिया कि तू घोर पापी है, राजा के योग्य नहीं है, इसलिए मैं तुझे साप देता हूँ, तू जंगली भैंसा बन जा। ये इतना सुनाने के बाद कपिल जी उससे पूछते हैं, तो तुझे ये मनुष्यों की तरह बोलने की क्षमता कैसे मिली? तू मनुष्यों की तरह कैसे बोल रहा है? ये किसका पुण्य प्रताप है? उसने कहा, मेरा एक पक्ष जो है, मेरा इस काम के लिए सहायक बना। वो पक्ष क्या था? ऋषि जी पूछ रहे हैं। वो पक्ष था कि मैंने कई तालाब, कई बावलिया, कई कुएं और सड़कों के किनारे फलदार वृक्षों का रोपण किया, जिस कारण मुझे नरक नहीं मिला और मैं जाति स्मर हो गया। जाति स्मर का मतलब होता है जिसको अपने पूर्व जन्म का ज्ञान है। इस पुण्य प्रताप से मैं जाति स्मर भी हो गया और नरक से भी बचा हूं। अब हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरा उद्धार कीजिए। कपिल ऋषि उसके इन पुण्य कामों से, उसकी सच्चाई से प्रसन्न होकर उससे कहते हैं, मैं तुझे वरदान देता हूं,
मैं तुझे भैंसे से देवी योनि का वरदान देता हूँ। जा फिर नदी में स्नान कर और उसके बाद देव योनि में चला जा। ये कथा पद्म पुराण की है। ऐसा था मेरा भारत देश, जिसने ऐसे नर रत्नों को पैदा किया है। ऐसी ही घटनाएं, ऐसे ही कथन शाप और वरदान के आप हम लोग रोजाना पौराणिक कथाओं में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और इसी आधार पर दुनिया ने इस भारत भूमि को स्वर्ग भूमि की संज्ञा दी हुई है। मोटे तौर पर इसमें एक तो पर्यावरण के प्रति उस वक्त के लोगों का, उस जमाने के लोगों का क्या सत्य निष्ठा थी, पर्यावरण क्यों मनुष्य जीवन के लिए या प्राणी मात्र के लिए जरूरी है, इस चीज को समझते थे। दो चीजें हमें मिली है, एक पर्यावरण सुधार और दूसरा भारत का गौरव। ये प्रसंग जो है हमें कुछ न कुछ सीख अवश्य देते हैं, बशर्ते हमारा उसके प्रति गहनता से ध्यान चला जाए। धन्यवाद।